Hello everyone, my name is Sadiq Salim and you're watching me on Something Hot. We are here in Dubai, as you know. पिछले 3 दिन से अबीर गुलाल जो हमारे फवाद खान की और वानी कपूर की फिल्म आने वाली है, जिसकी चर्चा आई थिंक पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है और पूरे मिडल ईस्ट में हो रही है. दे आर हियर for the last 3 days. I think the way they have conducted the entire promotional tour, this is how promotions should take place. You know, जो भी आर्टिस्ट हैं वो स्पेशली कुछ दिन यहाँ पे गुजारने चाहिए आपको, ताकि हर मीडिया को, हर प्लेटफॉर्म को एक सही का एक इंटरव्यू मिले और आपको बैठ के तमीज़ से आप बात कर सकें. वो उन्होंने किया, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ प्रीमियर्स दैट वी हैव अटेंडेड इन द रीसेंट पास्ट. और दूसरी आपस की बात है कि और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये वहाँ नहीं हो सकता, ये उधर नहीं हो सकता, तो ये यहीं हो सकता है. So it's happening in the Middle East, and we just spoke to Fawad, and I think the interview went really well. The film is going to release. I wish मैं कहता कि worldwide release होने वाला है इस फिल्म का, but this is going to release on the 9th of May. It's going to be out in UAE. I think we'll be attending the premiere as well. Premiere जो है वो आपस की बात यह है कि premiere एक दिन पहले हो रहा है, so I think we'll be the first ones to watch it. We'll be the first one to review, and we'll be the first ones to possibly comment and sort of write about it. It looks very very nice. We saw few clippings, especially for media, जो उन्होंने लगाए हुए थे. कुछ गाने भी हमने देखे हैं. बहुत ही खूबसूरत फिल्म लग रही है. और the surprising thing is कि I even got hold of little bit of I could make sense of the storyline. The storyline is कुछ इस तरह से है. सबसे पहले तो आप लोगों की कंफ्यूजन ये थी कि यार गुलाल क्या है. सो अबीर गुलाल जो है वो दो एक सिंपल लैला मजनू कपल का नाम है. ये अबीर इज लाइक अबीर सिंह, गुलाल बजाज इज वानी कपूर्स कैरेक्टर्स नेम. वानी कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसी लड़की है जो कि अपने जो फादर हैं उनके दबाव में रहती हैं, और वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं. वो उनको आज़ादी नहीं देते हैं. तो बट शी रजिस्टर्स हरसेल्फ, शी एनरोल्स इनटू सम फूड रिलेटेड कंपटीशन जो वो जीत जाती है, और इन्हें एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है एज अ हेड शेफ और समथिंग. वो रेस्टोरेंट कौन ओन करता है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. अबीर सिंह इज फवाद खान. और जो फवाद खान है वो उनके अभी जो लड़की है उनके वालिद को जानते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हमारी बच्ची का ख्याल रखना, उनके गार्डियन बन जाओ. तो एक राइवलरी, थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ी सी लड़ाइयाँ, वो सब होता है. उसके बाद probably they fall in love after some fights and all. बट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि फवाद का कोई पास्ट कुछ ऐसा है जो कि सामने आ जाता है, एंड देन उनकी जो रिलेशनशिप जो अभी ताज़ी बनी होती है वो इट जस्ट स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट. दैट्स द स्टोरी लाइन, जो कि शायद आपको कोई और नहीं बताएगा उस वक्त. But I think it looks really nice. It looks really fresh on screen, and as Fawad said, it's just like we are trying to bring love back. We are trying to bring sweet and simple love story. कोई ज़्यादा खिचड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा 5-6 themes लेके हम नहीं चल रहे हैं. It's just that. So I think sometimes simplest of things actually work their magic. और यही बात है. So let's just hope कि जब यहाँ पे प्रीमियर हो रहा हो तो हम आपको एक एक्सक्लूसिव टीजर दे सकें कि फिल्म कैसी थी. ऐसा ही है. I love you too. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार दिखाने के लिए and for coming out. You weren't the warmest. You were just like on arm distance. So I was like, is he arrogant? Is he, is it going to be easy? Is it going to be hard? But he let me be me, and he was being himself, and it felt effortless. And I think it was organic, and we just let things flow. Hello everyone, my name is Sadiq Salim, and I am with none other than the music director of the film Abir Gulal, Mr. Amit Trivedi. Thank you, Amit, for being with us. And you're watching us exclusively on Something Hot. I'm particularly very excited because, as I mentioned, Amit occupies, and his songs occupy most of my playlist, whether it's Fatur, whether it's English to English, whether it's Lutera, Ek Mein Aur Ek Tu, and the list goes on. I'm very very fortunate that I'll be speaking to him live. So welcome, Amit. Good to see you, and welcome to Dubai. Thank you so much. जी अमित, वैसे तो खैर कुछ सवाल जो होंगे वो रिपीट हमें कुछ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि वो ये एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए जा रहा है. तो मेरा पहला क्वेश्चन है अबाउट व्हेन जब भी आप कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाते हैं, एंड सॉन्ग इज ऑब्वियसली क्रिएटिंग म्यूजिक इज वन ऑफ दैम. तो जब भी हम कोई आर्टिस्टिक चीज़ पर काम करते हैं, अब ऐसा हो गया कि न्यूमेरिक्स बहुत इन्वॉल्व हो गए, नंबर ऑफ डाउनलोड, नंबर ऑफ व्यूज, स्पॉटिफाई पे कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है. तो यू थिंक के आर्ट को या आर्टिस्टिक वर्क को इन न्यूमेरिक्स में इसको इतना ज़्यादा डिजिटाइज वो कर देते हैं हम इनको, या इतना ज़्यादा न्यूमेरिक्स में हम उसकी बात करने लगते हैं कि वो ऐसे चला जाता है. इज इट जस्टिफाइड टू गेज अ सॉन्ग्स पॉपुलैरिटी बाय नंबर्स?
I don't think so. मुझे art is beyond that. Art is far way beyond numbers. Yeah. और an artist should focus only on the art and on their craft Yeah. and not get numbers का game ऐसा है कि you can get completely sucked into it. Yeah. कि आप अगर वो गेम खेलने लगेगा तो उसी में रह जाओगे, उसी में रह जाओगे एंड यू लीव अवे आर्ट असाइड. तो मैं वो कोशिश रखता हूँ कि मैं अपने आर्टिस्टिक जो मेरे अंदर की इंस्टिंक्ट्स है उसको जगाए रखूँ और इस नंबर के चक्कर में ना बहुत ज्यादा ना पड़ूं. यस इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. जब मैं कब इम्पोर्टेंट है जब मैं किसी फिल्म के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा है Yeah. और वहाँ पे डायरेक्टर ने एक मुझे हायर किया है. आई एम हायर्ड फॉर अ सर्विस. Yeah. अब मैं अगर हायर्ड फॉर अ सर्विस हूँ तो ऑब्वियसली दे वुड वांट नंबर्स. दे एक्सपेक्ट मी टू क्रिएट सॉन्ग्स व्हिच विल ब्रिंग नंबर्स. So that plays definitely. Yeah. My focus is on the numbers, yes, but not so much. But yes, there is the focus is that more on the film. Yeah. My focus is more on the film, more on the characters, more on the cinema part of it. जो भी गाने बनाऊं, जो भी ट्यून बनाऊं या जो भी कुछ करूं वो फिल्म के साथ सही तरह से बैठे, तालमेल में रहे और एक सिनर्जी रहे दोनों के बीच में. Yeah. और जो जस्टिस करने की मेरे से अपेक्षा है, जो उम्मीद है फिल्म की, वो मैं करूं. बाद में नंबर्स आए और वो ही चीज नंबर्स लाती है तो वेल एंड ग्रेट, वेल एंड गुड. सो बहुत से एल्बम्स मेरे ऐसे हुए हैं जैसे कि क्वीन हुई है या उड़ता पंजाब हुआ है या अंधाधुन हुआ है या केदारनाथ हुआ है या मनमर्जिया. ऐसे बहुत से एल्बम्स हैं मेरे जिन्होंने दोनों काम किया है, जो स्क्रीन प्ले के साथ भी बहुत खूबसूरती से ब्लेंड हुई है. Yeah. और नंबर्स भी आए हैं और हिट भी हुए हैं. कभी कभार ऐसा होता है जैसे एक फिल्म का गाना या एल्बम जो बहुत ही जबरदस्त, जैसे माय पर्सनल फेवरेट ऑफ योर वर्क इज फितूर, स्पेशली द सॉन्ग होने दो बत्तियां. यू नो, आउटस्टैंडिंग वर्क, बट देन फिल्म जो है वो इट डिड नॉट परफॉर्म. समटाइम्स डज इट फील कि यार इतने अच्छे गाने और इस फिल्म पे लग गए और यू नो कोई रिजल्ट नहीं आया. रिजल्ट जरूरी नहीं कि लोग आज भी सुन रहे हैं फिल्म, शायद लोग देखें ना देखें, गाने तो सुन रहे हैं. सो इट लास्ट मोर देन द फिल्म इटसेल्फ. डेफिनेटली हेल्प करता है. अगर फिल्म हिट होती है, फिल्म चलती है तो डेफिनेटली गाने को पुश मिलता है. गाने को हेल्प होता है. और वो अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत से ऐसे एल्बम्स रहे फितूर के जैसे बहुत लुटेरा भी एक एग्जांपल, लुटेरा है, फितूर है, बहुत से एल्बम्स रहे मेरे. अभी रिसेंटली आजाद भी करके गया है जिसमें उयम्मा गाना, ब्यूटीफुल उयम्मा गाना बहुत बड़ा हुआ. बट अगर फिल्म बड़ी होती, अगर फिल्म हिट होती, ये सारी फिल्में हिट होती तो म्यूजिक शायद और बड़ा होता. बट वो अनफॉर्चुनेटली that's not in my hands. I can only do my job that's best for the film. As I do. You did an amazing job even with Azad, especially Ajeebo-Garib. Ajeebo-Garib is so cute. You know, एक मतलब मेरी आशा जी से कुछ टाइम पहले बात हो रही थी और आशा जी वो अपने 90th बर्थडे पे यहाँ पर कॉन्सर्ट जो दुबई में हुआ, तो उन्होंने म्यूजिशियंस के लिए बड़ी अच्छी बात की थी. उसने कहा था यार उन पे है ना कोई भगवान की तरफ से या खुदा की तरफ से एक आमद होती है. आमद का वर्ड होता है जो कि नुसरत साहब भी अक्सर यूज करते हैं. बस एक आमद हुई है, ऊपर से कोई एक समझ ले घंटी बजी है कि यार ये धुन जो है वो फाइनल है. अब आर्टिस्ट के जहन में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं कि यार अभी आज आपको एक धुन अच्छी लगी मगर कल आपको लगा नहीं यार कुछ कमी है. Where do you stop? How do you know कि यार ये जो धुन है इस गाने की अब this is final, यहाँ पे लॉक लगा देते ये बन गई है. ये मैं वही आमद की बात जो आप कर रहे हैं, मैं भी उसी आमद से चलता हूँ और उसके चलते हुए मैं आई गो विद द फ्लो. जो आमद आती है मैं उसके फ्लो में चलता हूँ. तो वही मुझे डिक्टेट करता है कब रुकना है, कब चलना है, कहाँ तक रहना है. वो आमद ही है जो रास्ता दिखाती है. और ये शायद सबके बस की बात है भी नहीं. बहुत लोगों के पास हो और शायद वो पहचान ना पा रहे हो. बहुत लोग सबके पास होगा पर हर कोई पहचान ना पा रहा हो. सही. हाँ, हम लकी है जब पहचान पा रहे हो. ये एक चीज और यू नो हमने आमद की बात की, हमने इन गाँव की बात की. एक और भी मेरा डिस्कशन हुआ था उनसे, वो ये कि ना अभी जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, यू नो क्या अब रियली मैटर करता है कि ये क्लासिकल सिंगर हो या ट्रेन्ड सिंगर हो, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड नाउ. तो व्हाट इज इट दैट कैन नॉट बी डन? अगर चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी हो मगर एक सिंगर की वो क्या खास बात है जो कि उसकी यूएसपी या यूनिक फैक्टर है? क्योंकि अब तो सभी के काम इतने आसान हो गए हैं, देखने से ये लगता है, स्पेशली सिंगर्स वॉइस कनेक्ट. यू कैन नॉट, अब कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लो, ह्यूमन कनेक्ट यू कैन नॉट
जो अरिजीत की वॉइस में वो क्लासिकली ट्रेंड भी है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सिंगर है, और एट द सेम टाइम उसका गला भी सही है, प्लेबैक क्वालिटी की वॉइस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका कनेक्ट है, ऑडियंस कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ऑडियंस को सीधा कनेक्ट करता है, जो उसकी आवाज सुन के, उसका गाना सुन के लोगों को फील होता है अंदर कुछ, और अंदर जो फीलिंग है वो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो कोई टेक्नोलॉजी आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप कितने टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप मेलोडाइन या ऑटोट्यून की हेल्प से उसको पिच करेक्ट कर सकते हो, आप उसको EQ कर सकते हो, और वॉइस को एक अच्छा, आप एक अच्छे नॉर्मल सिंगर को, ऑर्डिनरी सिंगर को बेहतरीन सिंगर दिखा सकते हो, करेक्ट, वो सब किया जा सकता है, बट अंदर दिल तक छूने की जो बात है, कनेक्ट है, वो नहीं ला सकते। क्या आर्टिस्ट को जो कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन मेलनकली जो हम कहते हैं, जो उदासी, क्या वो ज्यादा सपोर्ट करती है? आई मीन क्या कहते हैं, दिल टूटा हुआ होना चाहिए फॉर यू टू कम अप विद द बेस्ट म्यूजिक एवर? नहीं, सिर्फ टैलेंट चाहिए। मेरा ऐसा ये मानना है, सिर्फ टैलेंट चाहिए, ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स आपको आपके अंदर इमोशनल डेप्थ होनी जरूरी है, आपके अंदर इमोशंस को समझने की, परखने की इंटेलिजेंस और डेप्थ होनी बहुत जरूरी है। आपको जरूरी नहीं कि आप उससे गुजरो, आप गुजरोगे तो और बेटर है, बट अगर आप में इमोशनल डेप्थ है तो आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। एक सवाल जो मैंने अंदर आपसे पूछा था वो ये कि लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जितने भी अच्छे गाने बना रहे यार, हमारे टाइम के जो गाने थे, यू थिंक इट्स ड्रिवन बाय द फैक्ट कि लोगों को एक आदत है टू रोमांटिसाइज द पास्ट, यार हमारा वक्त बड़ा अच्छा था, यू नो, इसी वजह से। बट आई एम नॉट टॉकिंग एज अ म्यूजिशियन जो आप म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, एज अ लिसनर, डू यू थिंक म्यूजिक की रिकॉल वैल्यू ओवरऑल कम हुई है गानों की? मतलब आप जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, गाड़ी में कोई गाना बज रहा है, कितने कम लोग हैं जो आजकल के गाने साथ गा पाते। अगर आप पुराना कोई गाना चलाते तो वो गा लेते हैं, तो कुछ तो है जो कि सही नहीं हो रहा। कुछ तो सही नहीं हो रहा, उसका कारण ये है कि हम लोग दौर बदल गया है। अभी हम लोग जिस दौर में आए वो क्या बोलते हैं, अटेंशन स्पैन कम होने वाले दौर में आ गए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा निकल रहा था, बहुत ज्यादा गाने, एक ही फ्राइडे को 4-5 पिक्चर रिलीज हो रही है, प्लस OTT कंटेंट है, OTT में भी वेरिएड निकल रहा है, तो देयर इज सो मच कमिंग आउट ना कि आप कहाँ पे क्या ऑडियंस कितना क्या टाइप करे और क्या रिकॉल रखे, क्या ऑब्जर्व करे और क्या रिकॉल रखे, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, सब कुछ अब आजकल हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में जी रहे हैं। 30 इंस्टाग्राम पे रील पे जो 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड यूट्यूब शॉर्ट्स, ये लोग प्रमोट ही करते हैं। जब प्रमोट होता है इस तरह से कि शॉर्ट्स और रील्स पे चलेगा तो हिट है, वो मीडियम ही इतना खराब है कि उससे आपने एक्चुअल चीज को किल कर दिया, तो उसकी वैल्यू को किल कर दिया है। सब कुछ अभी 30 सेकंड में अगर उसने बात नहीं जमी तो गया। तो दौर की बात है, वो दौर में नहीं था। जब आप जो पुराने जमाने की बात करो उसमें सब था नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब तो यूट्यूब भी नहीं था। सही बात है, एक्सेस भी नहीं था, और इतना ज्यादा कंटेंट निकलता भी नहीं था, बहुत कम निकलता था। जो भी निकलता था सबको तवज्जो मिलती थी, सबको वैल्यू, सबकी वैल्यू होती थी, और उसको चेरिश किया जाता था, उसको सेलिब्रेट किया जाता था। अब किसको चेरिश करे, किसको सेलिब्रेट करे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एवरीवन वांट्स टू नो कि वो जो पहला टीजर आया था जिसमें वो एक रेट्रो गाना जो है, जो कि फवाद जो है गुनगुना रहे हैं, कुछ ना कहो, ऑफ कोर्स बाय फेमस R.D. बर्मन, फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी, वो आइडिया किसका था और उनसे गवाना? डायरेक्टर साहब आरती, जो बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर है। उन्होंने ये सुभाष जी को, सुभाष घई साहब को असिस्ट किया है। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस के जो डायरेक्टर है हमारे, बहुत से लोगों को उन्होंने असिस्ट किया। सुपर, थैंक यू। सूरज बरजाते, हाँ जी, राजश्री के जो हैं, हाँ, बरजाते साहब, उनको असिस्ट किया है। शी इज कमिंग फ्रॉम दैट स्कूल, तो उनकी बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है उन्होंने। हाँ, टीजर से तो लग रही है, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, and for longest we've been waiting for such a film. But thank you for your time, and it was a pleasure speaking with you. Keep making songs, numbers चाहे जिस तरह के, you will always have a fan in me. Thank you. No, really happy. So that was Amit Trivedi जिन्होंने म्यूजिक दिया है आने वाली फिल्म अबीर गुलाल का, and the songs are outstanding और दिखने में और भी अच्छे हैं, सुनने में और भी ज्यादा अच्छे हैं। Hi Fawad.
welcome to Dubai, and you, Sabir. thank you for spending so many days here. Okay, normally यही होता है, people just touch base and then they leave. So ample time given to almost every media. This is how you should do it, I guess. Thank you, But my dear. do you really think it's worth going? You know, ये जो hustle है, it's not. It doesn't naturally come to you. You're not the guy who's like out there every time. It's, you know, it doesn't come naturally to you. But you have to accommodate sometimes. But then, you know, you think कि इतना सब फिल्म के लिए करना जरूरी भी होता है, or is it just the productions or producers demand that you're just adhering to? अच्छा सवाल है आपका ये, बट मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़े, एंड यू नो व्हाट, आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ ही जाता है, व्हिच मेक्स द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग. अगर कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो ना, डजंट फील लाइक वर्क, then you enjoy it. Yeah. And I always enjoy talking to you. Thank you. Yeah, because you see, it's the content of the questions, and it's the Yeah, content. And again, जितने भी होते हैं उसमें आप नए चेहरों से मिल रहे होते हैं. Behind the scenes, जब ये होता है ना कि आप एक से उठे और दूसरे में गए और कोई तारुफ ही नहीं हुआ, ही नहीं हुआ, तो फिर शायद वो इंटरव्यूअर भी जो है कहता है यार अच्छा बस चलो ठीक है लपेटते हैं. Run of the mill सवाल हो ये, right, correct. You play a restaurateur in the film. Yeah. And I remember हमारी शायद कुछ 1-2 साल पहले भी बात हो रही थी. Restaurant is actually one of your plans. Was at that point. I really want to यार, मैं करना चाहता हूँ. You really want to do it? Midlife crisis मैंने बोला था. अच्छा तो इस वक्त अलग हो अलग सकता ख्याल है. आ रहे हैं. वो एक्चुअली कोविड के दिन थे. आप एक आप शायद अपने घर में बहुत कुछ बना रहे होंगे, तो उस वक्त आपको लग रहा होगा कि अच्छा मैं तो बना सकता हूँ. बिल्कुल ऐसे ही है. यही है. हर इंसान अपने आप को तो जो भी कर रहे हो आपको अपना बच्चा प्यारा लगता है, हर इंसान जो पकाता है उसको अपनी डिश में सबसे ज्यादा लजीज लगती है. सही. So any progress on that front? Do you still, it's part of your vision board, or I'd like to. Yeah, you Someday like to? I would like. What cuisine? You know what? पहले मैं सोचा करता था कि ये करेंगे वो करेंगे, अब मुझे सिंपल चीजें पसंद आनी शुरू हो गई. Good idea. तो मुझे लगता है जो भी रेस्टोरेंट हो ना उसकी कोई एक ऐसी डिश होनी चाहिए कि सिर्फ जिसकी वजह है से कि मैं वहां पर जाके खाऊंगा. जिस तरह अगर लाहौर में जो है वारिस निहारी है या मोहम्मदी निहारी, तो निहारी के लिए बिचानी जाती है, सही बात है. कबाब शुबाब के लिए नहीं बिचानी जाती. Correct. निशात पे आप जाते हैं तो चांपों के लिए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना. तो बशीर दाल माही के पास आप मच्छी खाने जाते हैं, ठीक है ना. वहाँ बर्गर तो नहीं खाने जाते, बट आई मीन इट कैन बी इंटरेस्टिंग कोई फिश बर्गर बनाने, बट आई थिंक द रेस्टोरेंट शुड बी के एक चीज और तोप चीज जो लेकर आए. हाँ, एक हो पर नेक हो. एक हो पर नेक हो. एक हो पर नेक हो. अच्छा, coming back to the film, you know, as I say, we are bringing love back through this film. With everything so instant, you know, Tinder age में हम रह रहे हैं. Of course, we belong to a different generation now. Do you think the way we love or the way we romance, has that changed? यार आई वुड हैव टू बी वेरी लाइक मैं खुद सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है. मैंने ये चीज शायद नोटिस की है, एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम नॉट द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सोशल मीडिया, इज बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि रिश्तों में शायद जो है थोड़ी सी वो जो पर्सनल कंफर्ट होती है वो शायद कम हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ इट. I do feel that it has brought the good, but with it has also brought a lot of distraction. तो शायद इसकी वजह से रोमांस की डेफिनेशन चेंज हो गई है. इट इज मोर अबाउट पर्सनल कन्वीनियंस नाउ बिकॉज वी लिव इन एन एज ऑफ कन्वीनियंस, राइट. हर चीज कन्वीनियंट होनी चाहिए कि जी आप तकरीबन जो है सारी की सारी दुनिया अपने कदमों में ले आए. बिल्कुल. तो शायद इसका छोटी से छोटी बात असर जो है आपके रिलेशनशिप्स पे पड़ता हो कि हर चीज मेरी कन्वीनियंस हो, मेरे मतलब मुझे कम से कम एफर्ट करनी पड़े, और अगर एफर्ट करनी पड़ती है तो फिर देन इट्स नॉट वर्थ माय टाइम. When talking about your time, अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई फर्क आया हो तो शायद इसलिए आया हो, बट अगेन आई एम नो अथॉरिटी बिकॉज मैं खुद सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल नहीं करता. बताएं. Okay. Yeah. Cheers to Abir. चिन चिन. Chin. Yeah. You know, speaking about your time, of course, you have taken a fair share of your downtime also. You know, जहाँ पे not by choice, I would say. You know, obviously you must be flooded with script and work and whatever. But how is that downtime for an artist where you have so many things, but कभी कभार दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, कभी कभार वैसा काम मिल नहीं रहा होता, बट आर्टिस्ट तो वो तो कहते हैं ना जैसे मजदूर की दिहाड़ी होती है, क्रिएटिव तो जूसेस बन रहे होते हैं बट निकाल नहीं पा रहे. We had that slack. You also had it. A lot of people, especially post COVID, and I think it's not fair क्योंकि आपको अक्सर जज इस तरह से किया जाता है कि फवाद
वहाँ के लिए कुछ नहीं करते, जबकि आई थिंक यू probably in the past 4-5 years and even the next 2 years you've done a lot. जैसे सिंदूर है, नीलूफर है, जो बिछड़ गए समेट लो वो है, सारे पाकिस्तान में ही बने, पाकिस्तान में ही बने हैं, पाकिस्तान के लिए ही बने हैं। उनमें से 2 जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए थे, लेकिन या ऑफ कोर्स, बट देन वो आर्टिस्ट पाकिस्तानी थे, मतलब that was डायरेक्टर medium पाकिस्तानी थे, क्रू सारा पाकिस्तानी था। Do you think sometimes it's people जब जिनके पास voices होती हैं, they get a little unfair when it comes to scanning your trajectory? Should it not be left on the artist कि भी उसकी मर्जी है जहाँ काम करे? मतलब how are we judging anyone's? ऐसा हो सकता है, मैं completely diplomatic होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, I'll just be very honest. कुछ लोग शायद अपनायत से कहते हैं ये बात कि हमारी मीडिया They're a bit possessive about you as well. possessive. कुछ लोग जो हैं शायद सिर्फ कीड़े निकालने के लिए कहते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, ठीक है ना. सो आई feel that yeah, there is a lot of material जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं. I just won't speak about it too much. And because of COVID, बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन आगे पीछे हुई है because of that. So I feel that in due time, वक्त खुद जो है बोलेगा, खुद बताएगा. हाँ, टेलीविजन शायद मैं इसलिए इतना नहीं कर पाता because TV hours are a bit intense. ठीक है ना. And अगर कहीं पे हमारा किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज या समझौता होता है आगे किसी भी चैनल प्रोड्यूसर है किसी भी चीज़ पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वर्किंग आवर्स जो टेलीविजन के होते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यू वर्क लाइक कितने, मुझे लगता है 16-17 घंटे तो आज भी लगते हैं. इतने लगते हैं बिल्कुल. मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ी मेरा ऑफ होना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स मी एज एन आर्टिस्ट. सो आई कैनॉट फोर्स पीपल. हाँ, कहीं पे होगा ऐसा कभी कभार कि कोई अगर चीज इतनी धांसू लगती है ना, तो मैं कहता हूँ चल ठीक है यार 20 घंटे बस फिर ठीक है. जब उस तरह की चीज आएगी तो जरूर करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे. They're happening. You're big into retro songs, right? मैंने आपकी बर्थडे पे मैं one of the fortunate guests तो उसपे आपसे एक फिल्म बनी कहा गया था या गाना का, और आपने शायद बताया, आपको याद है आपने कौन सा गाना गाया था? दिलबर मेरे. बिल्कुल. यहाँ पे you this teaser. Are you sort of a retro at heart, or ये भी आर डी बर्मन का एक गाना है. ये फिल्म को भी कोई 25-30 साल हो गए हैं, तो ये उस कैटेगरी में कही जा सकती है ये फिल्म. जब when this teaser was out, with you singing कुछ ना कहो, what was your reaction and how did you sort of, क्योंकि people were focusing more on your voice. अरे यार फवाद गा भी रहा है, पुराना गाना भी गा रहा है, फिल्म भी आ रही है, so just like too much happening at the same time. देखें या सुने. अरे यार थैंक यू. आई होप कि सुनने में बुरा ना लगा हो. No, it's good actually. So मुझे ये लगता है कि नंबर 1 ये है कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, उसमें लिखा गया था गाना, और हाँ टांगे कांपती. कुमार साहब ने इतना खूबसूरत गाना गाया, वो इतनी आइकॉनिक फिल्म है कि थोड़ा सा डर तो लगा. बट अगेन इट वाज आरती's चॉइस, उन्होंने ये गाने डाले हुए थे तो मैंने किया. मैं थोड़ा घबराया बीच में, मैं नहीं कर सकता, मैं खराब करूँगा. बट एज फार एज रेट्रो सॉन्ग्स इज कंसर्न, अब मेरी उम्र आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो पुराना गुजरा हुआ दौर है वो मेरा दौर है. हाँ, तो मे बी आई थिंक इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको उतने पुराने गाने भी पुराने. बट मेरी अब मुझे अजीब सी बात ये है कि मुझे अब और भी पुराने गाने मुझे पसंद आना शुरू हो गए. लाइक आई एम गोइंग फर्दर बैक इन साइकिल तक चले गए आप. हाँ, अब आप कह लें एक तरह से. सो वो क्या गाना है, जिंदगी के सफर में, ओ यार राजेश खन्ना, किशोर कुमार, ऑफ कोर्स. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग. वो क्या कहते हैं, उस तरह के गाने जो मुझे अब मैं सुनना ज्यादा शुरू हो गया शायद. So yeah, I'm listening to all kind of oldies now, going more retro than ever than ever before. Yeah, we have a commitment. Yeah, we got to speak more about the retro bit that we spoke about. We will, and we must. Last question before we just kind of do something quick fun. Do you think having a project on OTT somehow is better than having it in cinema? Why I feel that? Because cinema, the immediate thrill is there, but then the reviews also out the same day. But OTT is a little, it gives people time on their own sweet time in their home. Maybe they give it like a second chance. Yeah.
do you sort of do that कि यार ये film अगर OTT पे होती तो शायद movie would have not this film particularly but like any of your projects you've done you're there out there on OTT as well as on films in cinema. So now I think the trend is कि एक फिल्म सिनेमा में रिलीज होती है लेकिन OTT पे इवेंचुअली आ जाती है. Yeah. और कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स का रूल बन गया कि आप पहले सिनेमा में रिलीज करेंगे फिर हमारे पास लेके आएंगे. कुछ बनता जा रहा है इस नए सिलसिले का. So OTT पे अब दो किस्म का मटेरियल है, एक फिल्में हैं और दूसरा सीरीज है. सीरीज में जो आई थिंक यू गेट द टाइम टू टेल योर स्टोरी ओवर एपिसोड्स एंड यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस जस्ट लाइक ड्रामा सीरियल्स के अंदर TRPs जो ऊपर नीचे जाती हैं और मोस्ट लाइकली ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स द एंड. इन फिल्म्स यू ओनली हैव दोस 2 hours. अब जब पहले सिनेमा में लगती थी तो वहां पे आई थिंक उसको जज करना ज्यादा आसान होता है, यू नो, लाइक बिकॉज यू कम आउट और आप तामझाम के साथ निकले. अब आप एक कंफी चेयर में बैठे हुए लेकिन आप कह रहे हैं कि यार मैं, अगर आपका सिर्फ एक तरीका है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते तो आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना. OTT में ये फायदा होता है कि आप बैठते हैं, आप देखते हैं. और दूसरी चीज है कि बहुत सारी इस डे एंड एज में आई थिंक लोग फोन भी देख रहे होते हैं अपना साथ में देखते हुए. सो मे बी यू गेट दैट टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस टू वॉच इट. कि अब मैं फ्री हो गया तो मैं अब देख सकता हूँ. सिनेमा में होता है कि आपके पास कुछ घंटे उस दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं जिसमें आपको वॉकआउट करना है. सो मुझे लगता है कि फिल्म की परफॉर्मेंस को एक तरह से अफेक्ट जरूर करता है, बट द कल्चर एंड द मैजिक ऑफ सिनेमा is watching you it can't there compare on it the screen. with- You yeah, can't of course. compare it to OTT. So- But no, I want to add one thing. Please. Sadiq, you are a mashallah. I think that there are a few other journalists, but I would like to, you know, add this thing. Not just because आप कभी मेरी दिफा में खड़े होते हैं, but I think कि आपके सवाल मैं इतने enjoy करता हूँ, and you have a I would say unbiased approach. हालांकि शायद कहेगा कि नहीं आपके हक में कहा था, but I think you have an unbiased approach and a very thought out approach to asking your questions. So that is my compliment to you. I always enjoy Thank a you so much. conversation with you. Thank you so much. You know, feelings are mutual. I mean, you mean a lot to us and a lot to me also. So thank you so much for your time, and I just wish you all the best for Abir Gul कहूँगा, Abir Gul, क्योंकि गुलाल जो है वो गुल हो गई है. So please watch Abir Gul on Abir Gul. गुलाल से गुल चला गया है.